आप ना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको वेलकम नहीं कर रहे। थप्पड़ मारा दबा के, इसको थप्पड़ कहते हैं सफारती, मतलब इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल है वो किसी को बुला के रोकना। ये रूस, दौरे रूस के सम्राट ग्रेट ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने उसको खत्म कर दिया, उस दौरे को, कि यार ये नहीं है, मतलब उन्होंने मना कर दिया। सीधी सी बात मैं ये कह दूं आपको। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ जाने वाले थे यूके, अगले हफ्ते उनका दौरा था और इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने बिना कोई रीजन दिए उनके इस दौरे को कैंसिल कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ का जो दौरा बरतानिया था, वो बरतानवी हुकूमत ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पे आके कुछ मीटिंग्स करनी थी, बरतानवी हुकूमत ने इसे कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको वेलकम नहीं कर रहे। थप्पड़ मारा दबा के, इसको थप्पड़ कहते हैं सफारती, मतलब इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल है वो किसी को बुला के रोकना। ये रूस, दौरे रूस के सम्राट। रशिया का इमरान खान ने दौरा किया तो उसके ऊपर जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दौरा यूके था, यानी बरतानिया का दौरा था, उसको ग्रेट ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने उसको खत्म कर दिया, उस दौरे को, कि यार ये नहीं है, मतलब उन्होंने मना कर दिया। सीधी सी बात मैं ये कह दूं आपको। और वो इस वजह से कि आप रशिया के दौरे पे गए और उसी दिन उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, क्योंकि उनका जो स्टांस है उसका, यूके का या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का, वो कह रहे हैं कि रशिया ने एग्रेशन की है, एक सॉवरेन मुल्क को उसके रूल्स को वायलेट किया है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफवर्जी की है, नाटो चार्टर की खिलाफवर्जी की है। तो इस वजह से हम उन कंट्रीज के साथ भी शायद उसी तरीके से सख्ती करेंगे जिस तरीके से वो रशिया के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ जाने वाले थे यूके, अगले हफ्ते उनका दौरा था और इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने बिना कोई रीजन दिए उनके इस दौरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसलिए किया कि इनका पाकिस्तान का जो रवैया था यूक्रेन की और रशिया की वॉर पर, वो उनके पैरामीटर्स पे नहीं था, या बोलिए कि उनके रवैये से, उनके अपने जो उनका अपना, उन्होंने अपने एक एंगल ले रखा है या उन्होंने अपना जो स्टैंड ले रखा है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, एकदम अलग स्टैंड था इनका। अच्छा, अब इस पे दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तो जानिब ज़ाहिर है सेन वॉइसेस हैं, जिनको संजीदा लोग हैं, जिनको फिक्र है मुल्क की, जिनको फिक्र है कि हम क्या पंगेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने कीमत देनी है वो ये हुकूमत वाले नहीं होंगे, ये भाग भूग चुके होंगे, ये कीमत लोगों ने देनी है। वो तो जाहिर है इस पर परेशान भी हैं, देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो जज्बाती शऊर आज तक जिंदा है, जो ये हमें यकीन दिला रहा है कि जी अमेरिका की ऐसे की तैसी, यूरोप की ऐसे की तैसी, रूस और चीन, और हम देखें इनकी ऐसी तैसी फिरेंगे अमेरिका की, और ये वो वाला शऊर है। अच्छा, अब इस शऊर को अगर आपने समझना हो तो आप इसको बड़ी आसान सी, आप एक मोहल्ले या किसी गांव में रहते हैं, बाकी भी लोग रहते हैं, भांत भांत के रंग बिरंगे लोग, जैसे अल्लाह ने कायनात बनाई है, खूबसूरत बनाई है, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं हर बाग में। तो वो मतलब है कि अब बात यह है कि हमारा घराना उस घराने में ऐसा है कि हम, यानी बाकी जो घर हैं वो आपस में लेन देन भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, पीसफुल भी रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहरहाल हमारा किरदार उसमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जो भी है वो है। लेकिन उसमें एक चीज मुश्तरक है, इस मोहल्ले या गांव का कोई ऐसा हमने घर नहीं छोड़ा जहां से हमने पैसा ना पकड़ा हो। कोई घर हमने ऐसा मुश्किल से ही छोड़ा हो, अमीर घर, यानी हमने बेसिकली पैसे सबके उधार देने हैं, कहीं से हम फ्रिज उठा के लाए हैं, कहीं से हम टीवी उठा के लाए हुए हैं, ठीक है, कहीं से हमने मोबाइल सेट उठाया हुआ है उधार का, कहीं हमने पैसे पकड़ के बिल देने हैं अपने घर के, क्योंकि अपना काम शाम जितना भी हम करते हैं, ये जो भी हमारी कमाई है वो सारा का सारा हमारी, यूं समझिए कि अशराफिया जो ये तय करती है सब कुछ, वो खा जाती है, पीछे लोगों के लिए बचता कुछ नहीं है। मतलब इमरान खान साहब ने दौरा तो किया, लेकिन उससे हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता जो हमारे बाकी जो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिलती थी उन कंट्रीज की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो भी खफा हो गए, वो हमसे नाराज हो गए इस बात के ऊपर। तो या तो ये था, दौरा तो लाजमी सी बात है, रशिया का करना जरूरी था, मैं खुद इस हक में हूं, सीधी सी बात है, क्योंकि दुनिया में आप किसी एक मुल्क के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। अमेरिका है, अमेरिका जब जरूरत होती है वो कह देता है, जब नहीं होती तो कहते हैं यार वो तो हम तो आपको जानते भी नहीं कि आप कौन है। उसके मुकाबले में जब मैं रशियंस को देखता हूं तो रशियंस ये है, हिंदुस्तान की मिसाल हमारे बिल्कुल सामने है, कि
उनके साथ खड़ा रहा और आज तक यकीन करें खड़ा हुआ है हिंदुस्तान के साथ। हाल ही में अभी कुछ ही घंटे पहले FATF ने भी इनको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए, लेकिन ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। दो चीजें जहां पे होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इनको पता चलता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट, नाम क्या लूं मैं किसी का, 10 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि हमें इंडिया ने डलवा दिया ग्रे लिस्ट में। यार इंडिया कैसे डलवा देगा? आप ग्रे लिस्ट में थे, आपने उसके बाद अपने रूल्स चेंज किए, इसका मतलब आपने माना कि आपके रूल्स में गलती थी, आपके रूल्स में कमी थी, आपने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, आपने माना कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी, सब कुछ आपने माना। वरना आप रूल्स मत चेंज करते, अड़ जाते स्टैंड पे कि नहीं हमारे रूल्स में कोई कमी नहीं है, कमी है तो दिखाओ, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पता है पाकिस्तान को भी, लेकिन इंडिया को बार बार ब्लेम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि उस गांव या मोहल्ले में जहां पे हर चौधरी के आपने पैसे देने हैं, वो पैसा जो अगर ना मिला तो घर में फाके हैं, वो पैसा जो अगर ना मिला तो चौकीदार जितने खड़े किए हुए हैं वो बंदूकें, मतलब उनमें असला वो फारिग है, वो पैसा जो अगर ना मिला तो बच्चों की जो स्कूल की फीस है या वो भी फारिग है, दवाइयां जिसकी हमें मुस्तकिल जरूरत है, सेहत खराब है, मरीज इतने हैं, वो दवाइयां भी फारिग हैं। तो बुनियादी चीज है पैसा। हमने पैसा बड़े बड़े चौधरियों के घरों से हमने पैसे उठाए हुए, और वो पैसे अगर हमें ना दें तो हम फारिग हैं, हमारे चौकीदार भी फारिग हैं, हम भी फारिग हैं। वो पैसा अगर ना आए तो ऐसी तैसी हमारी फिर जानी है। ठीक हो गया। तो मोहिद यूसुफ साहब का जो दौरा है वो यूके ने कह दिया कि भाई आप नहीं आ सकते, कोई जरूरत नहीं है। खैर अब उनकी मर्जी है यार, उन्होंने दावत भी खुद दी थी और दावत कैंसिल भी खुद कर दी, लेकिन ये बात उन्होंने साहब की कि हमें गुस्सा है इस बात के ऊपर कि आपने रशिया का दौरा किया। तो खान साहब आप थोड़ा सा दौरा लेट कर लेते, इस जंग के बाद ही कर लेते तो हो सकता था, लेकिन खैर एनीवे जो होना था वो हो चुका है। फायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, लेकिन वो हुआ। अब मोईद यूसुफ का विजिट कैंसिल होने से पाकिस्तान कितना अलग थलग पड़ गया है, ये बात सबके सामने क्लियर हो चुकी है। और FATF के लिस्ट में अभी और झटके लगेंगे पाकिस्तान को, और देखते जाइए कितना अकेला हो जाएगा पाकिस्तान। अब इस शोहरत के लोग जब ये वाली बातें करते हैं ना कि ये अमेरिका की ऐसी की तैसी और फलां की ऐसी की तैसी, ये इतने आप यूं कहिए कि ना इन लोगों को शाम याद है, ना इनको इराक याद है, ना इनको बाकी कोई और तबाही नजर आती है। जब तक इनके अपने घरों पे शोले ना भड़क उठे, ये आखिरी जलते हुए कहेंगे हो असी तो सोचा ही नहीं सी। ये आपको मैं मजाक नहीं कर रहा। ये तमाम लोग जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये खुद मुख्तारी की बातें करते हैं, आजादी की, जिन मुल्कों ने अपने जो स्टेट बैंक हैं वो उसकी सॉवरेनिटी को दूसरे मालियाती इदारों के हवाले कर दिया हो ना, उनके मुंह से खुद मुख्तारी की बातें फिर अच्छी नहीं लगती।